Last day in math. Layer of linear equation. Exercise 3.7. ऑप्शनल। जब इसको हम 3 तक बता दिए थे, इधर बता दिए थे बेटा। देखो 4, देखो एक स्कूल है ना, स्टूडेंट ऑफ कोई क्लास का रो बनाता है, पंक्ति। रो में क्या होता है? तो पंक्ति बनाता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी होगा। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रो बराबर x। ध्यान देगा। देखो एक पंक्ति 1 2 3 4, प्रत्येक पंक्ति में 4 बच्चा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखो पंक्ति एक रो हो गया, 2 रो हो गया, 3 रो हो गया और ये 4 रो हो गया। अब प्रत्येक रो में 4 बच्चा, तो टोटल लड़का कितना होगा? 4 गुना 16 लड़का होगा। रो मतलब जो एक लाइन में खड़ा है, जो जितना लाइन में जैसे प्रेयर होती है स्कूल में, नहीं रो पंक्ति बनता है। रो बोलो या क्यू बोलो पंक्ति। तो मान लेते हैं कि क्लास में नंबर ऑफ रो कितना है? x रो है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो पे मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो बराबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा? स्टूडेंट गुना करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा? ये प्रॉब्लम इमिटा से समझ में गए सब। अब क्या कहता है कि अगर 3 स्टूडेंट रो में एक्स्ट्रा हो जाता तो 1 रो कम बनता था। क्या बनता? अगर जो स्टूडेंट अभी 4 तक रहे थे तो जगह क्या है 3 और बढ़ा देते, जो भी रहता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, ईच रो अभी y था ना, 3 स्टूडेंट बढ़ाते थे, y प्लस 3 हो जाता। y प्लस तो कितना रो कम बनता बेटा? 1 रो कम बनता। देन नंबर ऑफ रो बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस तो दोनों गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का क्या आ जाएगा बेटा? नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 3। अब जितना स्टूडेंट अभी है, जितना स्टूडेंट ये था तो बराबर होगा ना, है? अब स्टूडेंट तो जितना था जितना रहेगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा x माइनस 1 इंटू y प्लस बराबर xy। ये प्रॉब्लम अब गुना करो xy प्लस 3x माइनस y बराबर xy ना। अब xy तो कितना क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3x माइनस y बराबर पहला इक्वेशन हो गया। तो दिक्कत अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। कहता है कि अगर 3 स्टूडेंट अगर रो में कम कर देते तो 2 रो ज्यादा बन जाता। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, अब क्या कहता है 3 रो 3 स्टूडेंट लेस हो जाता ना। हाँ तो y माइनस 3 हो जाएगा तो रो कितना बन जाता? 2 रो ज्यादा बनता। तो नंबर ऑफ रो कितना बनता बेटा? x प्लस और स्टूडेंट कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस 2 इंटू y माइनस। अब ये जो स्टूडेंट है ये स्टूडेंट तो बराबर था, तो फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 इंटू y माइनस 3 बराबर xy। यहाँ पे xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर xy। तो माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6। इक्वेशन ये भी 3x है, कोई माइनस 3x है, क्या करते हैं बेटा? 1 प्लस 2 तो 1 माइनस 2
देखो ये भी 3x है, भी 3x, ये प्लस साइन और माइनस साइन जोड़ देंगे। कितना बार बता रहे हैं, अलग अलग साइन रहेगा, जोड़ देंगे हम। बाई को काटना हो तो गुना करना पड़ जाएगा इसको, कहेंगे बाई है वो 2 बाई है, गुना करना पड़ जाता है ना। क्या हो जाएगा 3x माइनस बाई बराबर 3 माइनस 3x प्लस 2 बाई बराबर, कट गया ना, 2 बाई में बाई बचेगा, बाई बराबर 9 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बाई बाई जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा। 2 बाई में से बाई क्या, बाई बराबर 9। जल्दी कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दिया हुआ है एक ट्रायंगल एबीसी। देखो ये ट्रायंगल क्या है, एबीसी। अब क्या दिया हुआ है, गिवन एंगल सी बराबर 3 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। ये दिया हुआ है तो तीनों एंगल्स निकालना है, ये दिया हुआ है। देखो बेटा मान लेंगे लेट एंगल ए बराबर x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एंगल बी बराबर मान लेते हैं बाई। मान लिए यहाँ पर क्या दिया है, गिवन एंगल सी बराबर 2 एंगल ए प्लस एंगल, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 2, एंगल ए का मान x प्लस बाई और बी का मान बाई, तो एंगल सी का मान क्या हो गया 2x प्लस 2 बाई। एनी प्रॉब्लम? अब देखो तुमको पता है ना, फिर क्या दिया हुआ है 3 एंगल बी बराबर एंगल सी, दिया हुआ है ना, या तो ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एंगल बी को क्या मान लेते हैं, तो 3 बाई हो गया बराबर एंगल सी को क्या है 2x प्लस लिख दिया। अब यहाँ से देखो इधर कर देते हैं 0, इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस, तो क्या कर दिए देखो 2x, दोनों को उलट पुलट के लिख दिए, कोई फर्क। जब इसको भी इधर उल्टेंगे और इसको भी उधर उल्टेंगे तो कोई साइन में चेंज, लेकिन कोई अगर एक को चेंज करेंगे तब साइन में चेंज करना है, लेकिन दोनों को भी इधर उधर करना है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इधर 2x माइनस 2x बराबर, तो दिक्कत, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन हो गया, हो गया ना। अब हमको किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, पेयर ऑफ डिफरेंस के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाएंगे। देखो दूसरा इक्वेशन के लिए रूल्स तुमको पता होगा, ट्रायंगल ए प्लस किसी भी क्या रूल्स पता है, a plus b plus c equal to 180। हाँ गुड, यानी इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ए का वैल्यू कितना क्या है x, b का वैल्यू क्या है बेटा, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है बेटा 2x प्लस 2 बाई, है ना, बराबर कितना बेटा, अब देखो 2 और x 2 बाई प्लस बाई बराबर 100, 3 कॉमन x प्लस बाई बराबर 60 ना, तो x प्लस बाई कॉमन कितना आ गया, ये 2x प्लस बाई, देखो ये प्लस बाई और ये क्या करेंगे 1 प्लस 2 कर देंगे, b गेट x या y को किसी एक को तोड़ देना है, काट देना है, जैसे कट जाए, x को काटा मतलब गुना करना पड़ेगा, ये वजह नहीं, हाँ तो 100 को तुम काट सकते हो, तुमको दिमाग लगाना है कि कैसे किसी एक को काट देना है। क्या हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 0 और x प्लस y बराबर, कट गया ना, जोड़ दिए तब 2x कितना आएगा दिया, x का मान कितना हो गया 20। अब पुट कर दो बेटा, यानी 20 प्लस y बराबर 60, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ गया 40। तो चलो एंगल इसलिए एंगल ए कितना हो जाएगा बेटा
20 डिग्री कितना? एंगल बी कितना हो जाएगा बेटा? 40 डिग्री। एंगल सी कितना होगा? देखो 40 प्लस 20 60 60 ना 120 डिग्री आंसर हो गया। जल्दी कॉपी करो। तो एंगल 6 से अधिक क्वेश्चन नंबर 6 में देखो दो इक्वेशन दोनों ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ अगर ड्रॉ करने के लिए भुला गए होगे फिर से देख लो क्या है 5x - y = 5 5x - 5 बराबर 5 पहला क्वेश्चन ही है। देखो ये कितनी इसका बॉक्स बनाएंगे क्या बनाएंगे ये x और ये y ठीक है। अब देखो if x बराबर 0 रखते x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा 5 गुना 0 5 गुना माइनस y बराबर तो 0 माइनस y बराबर 5 तो y बराबर -5 एक 0 के तो y कितना हो गया अभी रखते हैं if x बराबर 2 रखते हैं 2 ज्यादा हो जाएगा y का मान मान लेते हैं 1 y का मान क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं y का मान क्या बोलते हैं क्या हो जाएगा 5x - 0 बराबर 5 तो 5x बराबर x का मान कितना हो गया 1 अगर y 0 मान x का मान 1 चलो पहला इक्वेशन कर दीजिए तुम एक और कर लेना कम से कम दूसरा इक्वेशन क्या है 3x - y = 3 3x y बराबर 3 इसका भी बॉक्स बना लेंगे x और 3 वैल्यू निकालना है। चलो लिख देते हैं ये x बराबर 0 मान लेते हैं क्या होते हैं 0 तो 3 गुना 0 3 y बराबर -3 बेटा एक 0 से y कितना हो गया अब ये y बराबर 0 मान लेते हैं बेटा y बराबर क्या हो जाएगा 3x बराबर 3x बराबर x का मान कितना हो जाएगा ये भी दोनों सेम हो गया है ना। अब देखो सब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ध्यान से देखो किसी ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ पेपर पे x हो x डैश y हो ये 1 ये 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 ठीक है -1 -2 ऊपर प्लस हाँ ऊपर प्लस होगा हाँ नीचे ये हो गया इधर माइनस होता ना गलती लिखा गया -2 -3 -4 ये 1 2 3 4 5 6 ये प्लस y इधर -y -4 और -5 तो इधर आज इस पॉइंट नोट करेंगे 0 तो -5 0 तो नीचे 0 तो -5 पॉइंट यहाँ हो जाएगा हो जाएगा ना ऊपर का 0 पॉइंट अब ये तुम्हारा लाइन हो जाएगा बेटा ठीक है पहला का दिखा 0 तो -3 पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ और ये यहाँ हो जाएगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ये लाइन हो गया ना ये दोनों ग्राफ लाइन हो गया अब क्या कहता है कि जो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिस ऑफ ट्रायंगल दिस लाइन एंड y एक्सिस देखो इधर ये एक्चुअली ग्राफ पे बनाओगे तब ये लाइन हुआ ना और y एक्सिस ये ट्रायंगल बन गया ना ये जो मैंने दिया वो ट्रायंगल बन गया होता है ये लाइन है एक लाइन ये वाला और एक लाइन और ये तुम्हारा y एक्सिस है तो ये y एक्सिस है ये तीनों लाइन से मिला के एक ट्रायंगल बना जो मैं कलर कर दिया तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसको अगर a माने ये b माने और तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया a का हो गया 1 0 चलो b का कितना हो गया बेटा 0 -3 और c का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटा 0 -5 ठीक है ये तुम्हारा ट्रायंगल अधिक वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल हो गया जल्दी कॉपी कर लो अब जो क्वेश्चन नंबर 7 वेरिएबल का है ध्यान से देखना अभी तक नंबर का था ना ये वेरिएबल का है पहला एक सोल्व देखो पहला क्वेश्चन है px प्लस qy बराबर p माइनस q ठीक है ये पहला क्वेश्चन दूसरा क्या है बेटा qx qx
माइनस B plus Q. बी प्लस Q. इक्वेशन Q. तो दिक्कत देखो बेटा ध्यान से देखना, ये पी है और ये Q. तो 1 गुना कर देंगे क्यू, इसके आगे प्लस साइन, इसके आगे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तरीका वही सेकंड गुना बराबर आ जाएगा। चलो पूरा करो, पी क्यू एक्स क्यू गुना क्यू स्क्वायर वाई बराबर PQ minus Q square. पी क्यू माइनस Q square. हो गया ना। देखो करो बेटा, PQX पी क्यू एक्स minus P square. पी स्क्वायर वाई बराबर P square plus PQ. पी स्क्वायर प्लस PQ हो गया. हो जाएगा ना। Cancel. अब देखो इधर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये Minus. कैंसिल आउट हो गया ना। ये भुला जाओ बेटा, वाई कॉमन तो पी स्क्वायर प्लस Q square. तो दिक्कत देखो प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, Cancel. तो ये भी माइनस दोनों माइनस हो जाएगा। माइनस को बोले लेंगे P square. पी स्क्वायर प्लस Q square. हो गया ना। अब पी स्क्वायर खत्म हो गया, पी स्क्वायर दोनों को इसको ना कुछ तो 1 तो y बराबर Minus 1. इस y का वैल्यू पुट कर दो बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ y, Integration 1. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 हो गया px plus Q into minus 1. q टू Minus 1. माइनस 1 ना P minus p माइनस। into minus 1. अब देखो इधर क्या हो जाएगा px, देखो px ना माइनस q और p माइनस माइनस का माइनस खत्म हो गया, dx ड्रॉप p हो गया, x का मान 1 आ गया बेटा, x का मान। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, सेकंड ध्यान से बोले Ax plus by root c. ax प्लस By root c. x प्लस b बाई और c है। दूसरा क्या है Bx plus a by bx प्लस equal to 1 plus c. 1 प्लस c. ये भी इक्वेशन बन इक्वेशन 2 1 गुना कर देंगे बेटा, b माइनस सेकंड गुना कर देंगे, a ये ना क्या होगा बताओ। abx plus b square by plus bc. बराबर bc. अरे आगे बताओ, abx plus a square by बराबर a plus ac. तो दिक्कत a से a गुना 1 a और a गुना c ac माइनस 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 कैंसिल आउट, बाई कौन बेटा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बाई स्क्वायर नहीं बाई कॉमन, b स्क्वायर माइनस ऊपर क्या हो गया bc सब अलग हो जाता है कुछ घटेगा नहीं, तो bc माइनस a माइनस ये पूरा गुना हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या होगा bc माइनस a माइनस ac बटा में bc माइनस a माइनस बटा में b स्क्वायर माइनस, आंसर हो गया बेटा। देखो y का वैल्यू पुट करना, या तो देखो आसान तरीका बताते हैं पुट करने से बढ़िया, 1 गुना कर देना a और माइनस सेकंड गुना कर देना b, ये कट जाएगा ना, ab बाई और ab बाई कट जाएगा, अपनी बाई x वाला टर्म निकल जाएगा। जल्दी कॉपी करो, ऐसे करना तो x का वैल्यू आ जाएगा। सतमा का तीसरा है क्या है x अपॉन a माइनस y अपॉन b बराबर क्या आएगा पहला इक्वेशन, दूसरा क्या है x plus b by a प्लस b by equal to a square plus b. बराबर क्या हो गया a square plus b. a स्क्वायर प्लस, देखो बेटा ये a बटा में है, क्या गुना करेंगे बस ना a स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे a स्क्वायर गुना करेंगे तो a से a स्क्वायर ये मतलब कट जाएगा, तो ax बच जाएगा ना, अब x चाहिए ना तो फर्स्ट गुना a स्क्वायर माइनस सेकंड कर देंगे चुपचाप, क्या हो जाएगा आंसर, तो ax बच जाएगा, इसमें क्या बचेगा माइनस a स्क्वायर बाई बनेगा, अब बटा में बराबर 0 गुना a स्क्वायर, इसमें एनीथिंग 0, इसमें क्या हो गया ax plus b by प्लस b बाई बराबर a square
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 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 कर दो आउट। देखो बाई कॉमन है बेटा, माइनस बाई कॉमन ले लो, क्या ले लो, दोनों माइनस है ना, माइनस कॉमन बाई कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर बटा में बी और प्लस बी बच जाएगा ना, इसी माइनस कॉमन से प्लस बी हो जाएगा। इसके अंदर कुछ तो ऊपर इधर ही माइनस कॉमन ले लो बेटा, दोनों माइनस है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब देखो ध्यान दो माइनस बाई कॉमन ले लो, बी एलसीएम ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस ये कट गया ना, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया ना, बी भागा बढ़ जाके तो y का मान क्या आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ गया b, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 क्या हो गया, देखो x बटा a माइनस b बटा y का वैल्यू b आया ना, तो b बटा b बराबर b भी कट के 1 हो गया ना, तो x बटा a माइनस 1 बराबर x बटा a बराबर ये भाग बढ़ जाके x का मान क्या आ जाएगा a। चलो बाकी चौथा, पांचवा और आठवां क्वेश्चन। आठवां देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेट पे है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट का थ्योरी 9th में क्लास में पढ़ाए होंगे, जब नहीं पढ़ाया है तो सर्किल पढ़ाएंगे तो जिससे जान लेना पड़ेगा बेटा। देखो इधर ऐसा कोऑर्डिनेट, देखो एक कोऑर्डिनेट ये होता है ना चतुर्भुज कोऑर्डिनेट, जिसमें वर्टिसेस कितना होता है 1 2 3 4, तो वैसा कोऑर्डिनेट जिसका चारों वर्टिसेस सर्किल पर हो, द कोऑर्डिनेट इन व्हिच ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्किल, इन्होंने साइक्लिक कोऑर्डिनेट ए बी सी डी, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट तभी होगा जब आमने सामने का कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा, ठीक है। जहां भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट प्रूव करने के लिए कहे तो क्या करना है आपको, सम ऑफ अपोजिट एंगल 180, देखो पहले प्रोग्राम में क्या होता है सम ऑफ एडिशन एंगल 180 डिग्री ना, लेकिन साइक्लिक कोऑर्डिनेट में सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री होगा, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री कर देना, और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 कर लोगे ना। देखो ए का वैल्यू कितना है बेटा 4y + 20 और माइनस 4x बराबर 180 डिग्री, पहला इक्वेशन आ जाएगा, और माइनस 7x + 5 + 3y - 5 180 डिग्री, उससे दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो x y का मान आ जाएगा। अब बाकी 7वां का चौथा पांचवा हम अगले क्लास में सोल्व करेंगे।